इस वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी आवेशित कण रखा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो धन आवेशित कण हो, उसकी गति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस प्रकार उस पर फोर्स लगेगा, इसको डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें, लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। कोई भी समचुंबकीय क्षेत्र B है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से गमन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, इसको हम लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स या लोरेंट्ज फोर्स भी कह देते हैं, FL इजिकल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। अगर यहाँ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता और उसका चार्ज Q होता तो यहाँ आता Q V क्रॉस B। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, उसके कारण ये नेगेटिव साइन आया है। मैग्नीट्यूड में लें तो EVB साइन थीटा, थीटा V की दिशा और B की दिशा के बीच का एंगल है। The direction of force is perpendicular to the plane containing V and B। V क्रॉस B का मतलब होता है कि वह प्लेन जिसमें V और B है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में FL की दिशा होगी। Obviously, Lorentz force remains always perpendicular to the displacement of the electron। यानी फोर्स की दिशा V और B जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस प्लेन में होगा जिसमें V और B है, और फोर्स परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सदैव परपेंडिकुलर होंगे। दिस मीन्स नो वर्क इज डन बाय द फोर्स, यानी उसके परपेंडिकुलर होने के कारण, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस फोर्स के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। ये हम ऐसे समझ सकते हैं, वर्क डन होता है W इजिकल टू एफ डॉट डी एस, एफ डी एस कोस थीटा। चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री है, तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है उसके द्वारा कोई वर्क नहीं किया जाता। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ऑल्सो दिस फोर्स कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो भी ले रहे हैं उसकी वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका वेग सेम रहेगा। बट ओनली कैन चेंज इन इट्स डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है, उस इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज हो सकता है, लेकिन इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम दो अलग अलग स्थितियां लेते हैं, उसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन है वो या तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है या ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो पहले हम केस ले रहे हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लॉन्गिट्यूडनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अनुदैर्ध्य समचुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति। इलेक्ट्रॉन की जगह धन आवेशित कण भी लिया जा सकता है। इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए डायरेक्शन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर या प्रति समांतर गति कर रहा है, अर्थात उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल या तो जीरो है या 180 डिग्री है। तो FL का मान ये होता है, थीटा का मान जीरो रखें या 180 रखें तो साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। इन बोथ द कंडीशंस द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव इन द सेम डायरेक्शन सिंस नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यानी उसी दिशा में वो लगातार गति करता रहेगा क्योंकि उस पर कोई बल कार्यरत नहीं है। अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन इन ए ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अनुप्रस्थ समचुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि जो चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो, वो जिस दिशा में गति कर रहा है तो फील्ड उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा हुआ है। लेट एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, यानी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन
एक समान वेग v से लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, अब उस पर इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा Fl इज इक्वल टू, ये जनरल फॉर्मूला होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा EVB साइन थीटा। अब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है लंबवत, तो फोर्स के कारण उसका जो पाथ हो जाएगा वो सर्कुलर पाथ हो जाएगा, वो ऐसे आएगा और इस डायरेक्शन में वो गति करेगा। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 91 हो जाएगा। तो जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, अधिकतम बल। इट इज ऑब्वियस डेट द फोर्स इज कांस्टेंट, ये फोर्स कांस्टेंट होगा, नियत होगा, एंड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन की गति जिस दिशा में उसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो यहां आ जाएगा तो परपेंडिकुलर, यहां आ जाएगा तो परपेंडिकुलर, यानी वृत्ताकार पथ में गति करता रहेगा। ड्यू टू दिस इट्स पाथ ऑफ मोशन इज सर्कुलर, इसके कारण उसकी जो गति का पथ होगा वो वृत्ताकार होगा। फॉर मूविंग इन द सर्कुलर पाथ द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द लॉरेंट्ज फोर्स, यानी वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी, अपकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी, तो वो अपकेंद्रीय बल उसे कहां मिलेगा? लॉरेंट्ज फोर्स से मिलेगा, लॉरेंट्ज बल से मिलेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा FC यानी सेंट्रीपिटल mv²/r। r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है उसकी रेडियस हो जाएगी, m उस इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। तो इसका मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और लॉरेंट्ज फोर्स बराबर हो जाएंगे, दोनों को बराबर कर दिया तो R इज इक्वल टू ये, यानी इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा उसकी रेडियस ये होगी, जो किस पर डिपेंड करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर, वेलोसिटी की वैल्यू पर, यानी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रेडियस भी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो रेडियस कम होगी। इन दिस कंडीशन द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त दिशा में गति करता है। बट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यदि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वामावर्त दिशा में गति करता। द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर पाथ, यानी वृत्ताकार पथ में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका आवर्तकाल कितना होगा? आवर्तकाल यानी एक सर्कल पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा? तो T इज इक्वल टू 2πr/v, यानी वो कितनी दूरी चल रहा है एक सर्कल में? 2πr इसकी परिधि, सर्कमफरेंस, और किस वेलोसिटी से चल रहा है? v वेलोसिटी से, तो 2πr/v। r की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 2πm/EB। अब यहाँ वेलोसिटी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड का मान वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। Obviously the time period of electron is independent of its velocity, यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। ड्यू टू दिस, इसके कारण स्लोअर मूविंग इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली मूव्स इन ए स्मॉलर सर्कुलर पाथ, जो धीमी गति से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं जिनका वेग कम है वे छोटे वृत्ताकार पथ में गमन करेंगे। एंड फास्टर मूविंग इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली मूव्स इन ए लार्जर सर्कुलर पाथ, और जो तेज गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है वो बड़े वृत्ताकार पथ में गति करेंगे। सो डेट टाइम पीरियड रिमेन्स सेम इन बोथ दी कंडीशंस, ताकि दोनों ही स्थितियों में आवर्तकाल का मान समान रहे। यानी अगर वो जल्दी जल्दी जा रहा है तो वो बड़ा पथ बनाएगा, और धीरे धीरे जा रहा है तो वो छोटा बनाएगा, ताकि टाइम उतना ही लगे। यानी वेग का मान कुछ भी हो, टाइम पीरियड हर स्थिति में समान होता है। अब हम एक तीसरी स्थिति लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में गमन कर रहा है, न तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है न ही ट्रांसवर्स,
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी डायरेक्शन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सम विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की किसी भी दिशा में गति। लेट द इलेक्ट्रॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड बी विथ वेलोसिटी v, मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, प्रवेश करता है, जो उस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्ट अलोंग जेड एक्सिस, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जेड अक्ष के अनुदिश है। यहां हमने जेड अक्ष इस डायरेक्शन में लिया है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। रिजॉल्विंग द वेलोसिटी v ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, डेट इज अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। यानी वेलोसिटी को, यानी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है तो उसको दो डायरेक्शन में उसको रिजोल्व कर लें, एक vz कंपोनेंट हो जाएगा और एक vx कंपोनेंट हो जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस इज गिवन बाय vz इज इक्वल टू v cos थीटा। दिस रिमेन्स अनअल्टर्ड और अनअफेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह अप्रभावित रहता है। एंड ड्यू टू इट देयर इज नो फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, इसके कारण इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि इसकी दिशा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है। तो हम पहले देख चुके हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में कोई भी चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। एंड द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव विद द सेम वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस, यानी इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस के अनुदिश समान वेग से गति करता रहेगा। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें तो vx v sin थीटा हो जाएगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के कारण उस पर फोर्स लगेगा FLX EBVX EBV, Vx का मान रख दिया sin थीटा। द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इन द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इस फोर्स के कारण वो सर्कुलर पाथ में गति करेगा, और पहले वाला कोई फोर्स नहीं लगेगा तो सीधी रेखा में गति करेगा। और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r इज इक्वल टू mvx अपॉन EB, Vx का मान रख दिया। दस देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम, एक ही समय में दो प्रकार की गतियां होती है इलेक्ट्रॉन की। रेक्टिलिनियर मोशन अलोंग जेड एक्सिस, सीधी रेखा में जेड अक्ष के अनुदिश, और एक वृत्ताकार गति। द रिजल्टेंट पाथ, अब दोनों को कंबाइंड करेंगे, जो परिणामी पथ होगा, द रिजल्टेंट पाथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सुपरपोजिशन ऑफ दिस टू मोशन, इन दोनों गतियों के अध्यारोपण से परिणामी पथ प्राप्त होगा। द पाथ ऑफ द रिजल्टेंट मोशन, जो परिणामी गति है उसका जो पथ होगा वो हेलिकल होगा। यहां हम देख रहे हैं, मतलब उसको सीधी रेखा में इधर भी जाना है और वृत्ताकार पथ में भी जाना है, तो दोनों को मिला दें तो उसका पाथ क्या होगा? हेलिकल पाथ होगा। कुंडलिनी पथ होगा, जिसे हम कुंडलिनी पथ कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द हेलिकल पाथ इज जेड एक्सिस, उस हेलिकल पाथ का जो एक्सिस होगा वो जेड एक्सिस होगा, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी, जो बी की दिशा में है। द पिच ऑफ दिस पाथ, यानी उसका चूड़ी अंतराल कितना होगा, क्योंकि इस अक्ष के अनुदिश v वेलोसिटी से जा रहा है, तो एक राउंड पूरा करने में t समय लगता है, आवर्तकाल t है, तो कितनी दूरी चला वो एक आवर्तकाल में, उससे उसका पिच कहते हैं, चूड़ी अंतराल। वेलोसिटी इंटू टाइम, t ये होता है, तो ये इसके अंदर मान रख दिया, तो ये रो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई mv cos थीटा अपॉन b, ये चूड़ी अंतराल हो जाएगा।